नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आप सभी के लिए एक बहुत ज़्यादा जरूरी जानकारी लेके आए हूँ ग्रामीण रोजगार कार्यालय संस्थान की। ये इस बार इस वाले YouTube चैनल पे ला रहा हूँ क्योंकि उस वाले YouTube चैनल पे बहुत सारी वीडियो पहले ही पड़ी हुई थी। तो आपको बताने वाला हूँ ग्रामीण रोजगार कार्यालय के बारे में, इसके इंटरव्यू के बारे में, पेपर के बारे में। और बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये किसके लिए काम करता है, ये गवर्नमेंट NGO है या प्राइवेट NGO। तो सबसे पहले बात करते हैं, जो इसके फॉर्म भरे गए थे जनवरी फरवरी में भरे गए थे और बहुत सारे राज्यों में अभी भी भरे जा रहे हैं। बहुत सारे को कहना है कि इसमें कितनी सारी पोस्ट हैं। इसमें ब्लॉक लेवल की पोस्ट हैं। तो आपके स्टेट में जितने भी जिले हैं तो सब में ये पोस्टें आई हुई है। 4 या 5 पोस्टें, कुछ में ज़्यादा भी हैं। तो ये ग्रामीण रोजगार कार्यालय का फॉर्म आया था और बहुत सारे लोगों के कमेंट और फोन आ रहे हैं कि ये भर्ती प्राइवेट है या गवर्नमेंट। तो मैं आपको कहूँगा ये पूरी तरीके से प्राइवेट है। भले ही ये गवर्नमेंट के लिए काम करती है, जो गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट होते हैं अलग अलग उनके लिए ये काम करती है। और दूसरा है कि इसके इंटरव्यू और पेपर, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये फर्जी है क्योंकि बहुत सारे लोगों का जब एडमिट कार्ड आ रहा है तो एरर दिखा रहा है। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि इनके पास इतने संसाधन नहीं है ग्रामीण रोजगार कार्यालय के पास कि ये एक साथ सबके एडमिट कार्ड दे पाए। तो इसलिए बहुत टाइम पे नहीं करा पा रहे हैं, तो इसलिए आप सबके एडमिट कार्ड नहीं आ पा रहे हैं। तो इसके लिए भी बहुत सारे लोग कह रहे थे, खुद हमारे साथ जब हमारा जनवरी फरवरी में इसका फॉर्म भरा गया था, बहुत सारे लोगों का उत्तराखंड या अदर स्टेट का, तो उस टाइम कोरोना का टाइम था, तो उस टाइम ये भर्ती कैंसिल हो गई थी। तो जब ये कैंसिल हो गई थी बहुत सारे लोगों को लगा फर्जी, लेकिन जब नवंबर में इसका फॉर्म फिर से शुरू हो गया और लोगों के एडमिट कार्ड शुरू आने लगे, तो उसके बाद लोगों को लगा कि ये फर्जी नहीं है। और उसके बाद पेपर हुए लोगों के बकायदे, मेरा भी पेपर हुआ, आप सबको अपना एक्सपीरियंस भी मैं बता रहा हूँ। तो उसके बाद जब पर्सनल इसका जब पेपर हुआ ऑनलाइन, तो बहुत सारे लोगों के नंबर भी बहुत सारे अच्छे हैं। मैंने एक मेरिट चेक करी थी मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश का एक के नंबर थे 149, यानी 149, यानी 150 में से 149 नंबर। मैं भी हैरान था, मैंने उसको कॉल करा और औरों को भी कॉल करा। तो कुछ लोगों ने मेरे को बताया कि इसमें चीटिंग की भी बहुत सारी आशंकाएं थी, क्योंकि 2 फोन साथ में रखकर और कौन क्या कर रहा है उसको तो फिलहाल छोड़िए। और दूसरा बताऊं आपको इंटरव्यू के बारे में, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि इंटरव्यू नहीं हो रहे हैं। इंटरव्यू हो रहे हैं और वो कॉल पे हो रहे हैं। आपको बाकायदा मैंने बहुत सारे रिकॉर्डिंग आपको सुनाई, मैंने एक रिकॉर्डिंग आपको सुनाई थी और एक मैंने डिलीट कर दी थी क्योंकि एक भाई की रिक्वेस्ट आई कि आप किसी के इंटरव्यू ऐसे पब्लिश नहीं कर सकते। अगर आपको वो इंटरव्यू देखना है फर्स्ट वाला, आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं। मैंने डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप ग्रुप है जिसमें ऑल इंडिया के लोग हैं, उसमें आप देख सकते हैं कि किस तरीके से लोगों अलग अलग स्टेट से मैंने लोगों को जोड़ा है। और लोग रोज क्वेरी करते हैं, कोई कहता है आज हमारे स्टेट में फॉर्म भरे जा रहे हैं, कोई कह रहा है आज पेपर है, कोई कह रहा है इंटरव्यू है। और बहुत सारे इंटरव्यू कैंसिल भी हो रहे हैं। खुद बहुत सारे MP के जो लड़के थे मेरे साथ, उनके इंटरव्यू एक महीने पीछे गए थे दीपावली की वजह से, कुछ त्योहारों की वजह से। तो सारी चीज़ें हो रही है। और एक लास्ट में कहना चाहूँगा कि जो आप कह रहे हो कि ये फर्जी है या नहीं है, तो इसके बारे में मैं भी अभी कुछ नहीं कह सकता क्योंकि इसका जो प्रोसेस है बहुत ही कम है और जो इसके पास संसाधन लग रहे हैं वो भी बहुत कम लग रहे हैं। क्योंकि जब इनका इंटरव्यू का मैसेज आ रहा है बहुत सारे लोगों के पास, तो ये आ रहा है कि ये जो इंटरव्यू लेंगे ये जूम ऐप पे लेंगे। लेकिन एक्चुअली क्या हो रहा है कि जिस दिन इंटरव्यू की डेट है उस दिन इनको पास कॉल आ रही है और कॉल पे ही इंटरव्यू हो रहा है। और ये भी बाकायदा बोला जा रहा है कि अगर आपको कॉल पे नहीं देना तो आप मुंबई आ सकते हैं। तो इंटरव्यू का सवाल ये है कि इंटरव्यू अगर आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो या तो कॉल पे प्रिपेयर करिए या तो आप मुंबई जा सकते हैं, तो आप जा सकते हैं। तो इसमें एक और चीज़ कहना चाहूँगा कि ये कह रहे हैं कि गवर्नमेंट है या नॉन गवर्नमेंट है, ये मैंने शुरू में भी आपको बताया, पर फिर से बताना चाहता हूँ कि ये गवर्नमेंट के लिए काम करते हैं। जो अलग अलग प्रोजेक्ट होते हैं आजकल गवर्नमेंट प्राइवेट NGO को बहुत सारे, जैसे एक प्रकार का ठेका कहते हैं, वो दूसरा वर्ड हो गया। तो इस तरीके के जैसे सोशल एक्टिविटी हो गई, तो गवर्नमेंट के थ्रू प्राइवेट NGO भी करते हैं। तो ये यही काम करेगा। तो ये प्राइवेट जॉब है, आप इसको सरकारी ना समझिए। और बहुत सारे लोगों के कमेंट आए थे कि इसके लिमिट क्या है, मतलब कितने साल तक ये जॉब रहेगी। तो जब तक ये NGO रहेगा तब तक आपकी जॉब रहेगी। फायदा आपके पास लेटर आएगा ज्वाइनिंग का, तभी आप ये ज्वाइनिंग होंगे। और जो ये जॉब होगी ये अदर स्टेट में भी भेज सकते हैं। अगर आपके स्टेट में ज़्यादा एम्प्लॉय ने अप्लाई करा होगा और आप सब पास हो जाते हैं तो आपको अदर स्टेट में भी भेज सकते हैं। और अदर
स्टेट में भेज सकते हैं, अलग डिस्ट्रिक्ट में भेज सकते हैं। तो ये थी इंटरव्यू और ये सारे मुद्दे थे जो मैंने आपको बताया। अगर आपको और भी बहुत सारी चीज़ें जानने हैं तो आप कमेंट कर सकते हैं, और इसका पेपर भी बहुत सारे लोगों ने अपलोड करे थे, तो आप वो सारे पेपर देख सकते हैं। तो अभी के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।